आदरणीय महानुभावों, सरकार की नीति का उद्देश्य तेजी के साथ आत्मविश्वास पैदा करना, स्वदेशी विज्ञान और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, बाहर से आयात की गई टेक्नोलॉजी को मुनासिब तरीके से अपनाना और यह देखना रहा है कि टेक्नोलॉजी ही का अंतरण कुशलता के साथ प्रयोग के लिए हो। परमाणु, अंतरिक्ष और सागर विज्ञान संबंधी खोजों में हमने जो कामयाबियां हासिल की हैं, वे इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि हमने जो रास्ता चुना है और जिस ईमानदारी और पक्के इरादे के साथ हमारे वैज्ञानिकों ने काम किया है, वह निश्चय ही प्रशंसनीय है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ इनसेट 1b और बर्फ़ से ढके महाद्वीप पर हमारा तीसरा दक्षिणी ध्रुव अभियान और महासागर की असीम गहराइयों में खोज करने वाला सागर कन्या समुद्री जहाज़ हमारी वे सफलताएं हैं जिन पर हम सब गर्व कर सकते हैं और उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में भारत ने भारी प्रगति की है। उम्मीद है कि इस वर्ष में हमारी खरीफ और रबी की फसलों की पैदावार पिछले सभी वर्षों से बढ़कर हो जाएगी। औद्योगिक क्षेत्र में हमारा एक ठोस बुनियादी ढांचा तैयार हो गया है, जिसकी सहायता से हमने औद्योगिक क्षेत्र में भी भारी प्रगति की है। हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि खनिज तेल के उत्पादन और उसे साफ करने की दृष्टि से हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ती जा रही है। हाल ही के वर्षों में जिस गति के साथ हमारे कार्यकलापों में वृद्धि हुई है, उसे और भी ऊंचे स्तर पर लगातार बनाए रखने की ज़रूरत है। मैं खेतों, कारखानों, प्रयोगशालाओं, शिक्षा संस्थाओं, सरकारी दफ्तरों और सभी जगह काम करने वाले देशवासियों से अपील करता हूँ कि वे और कड़ी मेहनत और पूरे उत्साह के साथ काम करें। हम जरा सा भी समय नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम गरीबी, भूखमरी, बीमारी और अज्ञानता के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। मैं देश के कुछ भागों में हो रही अशांति की कुछ घटनाओं का भी जिक्र करना चाहूँगा। जिस प्रकार से देश में हिंसा की घटनाएं घट रही हैं और जिस तरह से आंदोलन चलाए जा रहे हैं, उन पर मुझे गहरी चिंता है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। मुझे यह देखकर दुख होता है कि धर्म के नाम पर हिंसा का सहारा लिया जा रहा है। मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई भी ऐसा मामला नहीं होता जो शांतिपूर्वक बातचीत के जरिए ना सुलझाया जा सके।
दूसरे धार्मिक विश्वासों के प्रति आदर और दूसरे लोगों के प्रति सहनशीलता हमारी प्राचीन परंपराएं रही हैं। देश के दूर दराज के इलाकों की अपनी यात्रा के दौरान मुझे लोगों के जीवन में भाईचारे और प्रेम भावना के दर्शन हुए हैं। अपने संकीर्ण उद्देश्यों के लिए इस भावना को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बड़ी मुसीबतों के साथ हासिल की गई हमारी आज़ादी खतरे में पड़ जाएगी।